अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे ज्यादा डर उन दरवाजों के पीछे छिपा होता है जिन्हें खोलने से हमें मना किया जाता है। आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी बंद कमरा के रहस्यों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी डरावने राक्षस या भूत से नहीं होती, बल्कि एक दादी की बहुत ही सीधी सादी चेतावनी से होती है। सिर्फ एक लाइन, इस कमरे को कभी मत खोलना, और बस इसी एक लाइन से कहानी का पूरा मंच तैयार हो जाता है और हमारे अंदर एक जिज्ञासा जाग जाती है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा है क्या। तो चलिए सबसे पहले कहानी की बुनियाद को ही समझते हैं। वो बुनियाद जहां सारा का सारा डर सिर्फ एक अकेले सवाल पर टिका हुआ है, उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। कहानी का जो सेटअप है वो काफी जाना पहचाना सा लगता है ना। एक बच्चा है, एक घर है जिसमें कोई राज है, एक कमरा जो हमेशा बंद रहता है और एक चेतावनी जिसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता। ये सारी चीजें मिलकर शुरू से ही एक बेचैनी और रहस्य का माहौल बना देती हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां हर नियम तोड़ा जाता है। और सच भी है, आखिर जिज्ञासा के आगे किसका जोर चलता है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये एक गलती कहानी में तनाव को कैसे और कितना बढ़ा देती है। और हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता। वो ताला तोड़ देता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, कहीं ना कहीं हम भी उसके साथ उस नियम को तोड़ने के एक तरह से हिस्सेदार बन जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही पहली नजर में कुछ भी डरावना नहीं दिखता। सब कुछ पुराना है, धूल से भरा हुआ। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो बस एक मामूली सा भुला दिया गया कमरा है। एक तरह की झूठी तसल्ली सी मिलती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। जरा सोचिए, एक कमरा जो सालों से बंद है, हर चीज पर धूल जमी है, लेकिन दीवार पर टंगा एक आईना बिल्कुल साफ। ये छोटी सी बात कितनी अजीब और खटकने वाली लगती है ना। ये तुरंत हमारा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। चलिए अब हम कहानी के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जहां सच में दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब देखते हैं कि कहानी लिखने वाले ने कैसे एक एक करके परतें हटाईं और डर को उसके असली चरम पर पहुंचाया। यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, कहानी की रफ्तार एकदम से धीमी हो जाती है। इस भयानक सच्चाई को एक एक करके टुकड़ों में हमारे सामने रखा जाता है ताकि इसका असर और गहरा हो। और वो आदमी मुस्कुराता है, सिर्फ एक मुस्कान। बस ये छोटी सी हरकत उस अजीब सी सिचुएशन को एक सीधे और पर्सनल खतरे में बदल देती है। ये साफ हो जाता है कि ये मुस्कान दोस्ती वाली नहीं, बल्कि किसी बुरे इरादे वाली है। और इसके साथ ही हकीकत और आईने की दुनिया के बीच की जो दीवार थी वो टूट जाती है। अब ये डर सिर्फ दिमाग का नहीं रहा, ये एक असल खतरा बन गया है जो ठीक अमन के सामने आ रहा है। अमन का डरना ही इस बात का सबूत है कि खतरा कितना असली है। और उसका भागकर दरवाजा बंद करना उस टूटी हुई सीमा को फिर से जोड़ने की एक बेचैन कोशिश है। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, है ना? लेकिन नहीं, असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसका मतलब ही बदल कर रख देगा। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। कमरा फिर से वैसे ही बंद था जैसे हमेशा रहता था। एक झूठा सुकून सा माहौल है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लगता है। लेकिन जब परिवार वाले उस कमरे के आईने में देखते हैं तो वहां, और ये है कहानी का सबसे बड़ा और भयानक सच। अमन उस रात कमरे से बचकर भागा ही नहीं था, उसकी जगह ले ली गई थी। मतलब ये कहानी किसी भूत प्रेत से बचने की नहीं, बल्कि किसी की पहचान के ही छिन जाने की है। तो देखिए, ये जो आखिरी मोड़ है ना, ये बड़ी ही चालाकी से पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। जो कहानी एक साधारण भूत की कहानी लग रही थी, वो असल में पहचान की चोरी और हमेशा के लिए कैद हो जाने की एक भयानक कहानी बन जाती है। तो कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई हर बंद दरवाजे को खोलना जरूरी होता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहें तो बेहतर है।